तक गैर जरूरी आमद-ओ-रफ्त पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। जम्मू कश्मीर में कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नजर सरकार ने हफ्तावार लॉकडाउन के दौरानिए में इजाफा करने का फैसला किया। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता हफ्ते दोबारा नाफिज किए गए लॉकडाउन की टाइमिंग शनिचर की सुबह से थी, लेकिन नए ऐलान के मुताबिक वीकेंड कर्फ्यू जुमे को दोपहर 2 बजे से शुरू हो गया, जो पीर की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। लॉकडाउन के दौरान सभी गैर जरूरी खिदमात बंद रहेंगी। इसी तरह लोगों को गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर न निकालने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा सरकार ने हामिल सरकारी मुलाजमीन को घरों से ही काम करने की इजाजत दे दी है। लॉकडाउन के दौरानिए में इजाफे से लोगों को मुत्तला करने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से खास इंतजाम किया गया। गुज़िश्ता जुमेरात को ही इंतजामिया ने लाउड स्पीकर के जरिए इसका ऐलान कर लोगों को इसकी जानकारी दी। और हमारे साथ फारूक वानी हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर मौजूद है। फारूक, वीकेंड लॉकडाउन में इजाफा किया गया है। अब जुमे के दोपहर 2 बजे से वीकेंड लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला लिया गया है। इस नए ज़ाब्ते के बारे में जरा तफसील से बताएं फारूक। देखिए, जिस तरीके से केसेस काफी बढ़ रहे हैं जम्मू कश्मीर घाटी में, और कल भी 5000 से अधिक केसेस जो हैं सामने आए हैं, तो उसको देखते हुए प्रशासन ने पहले जो वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की थी सैटरडे और संडे, उसमें अब मजीद जो इजाफा है वो कर दिया गया है। और जो जुम्मे का दिन है फ्राइडे, वहाँ जो है उसमें भी अब लॉकडाउन जो है 2 बजे से शुरू किया गया है। यानी 2.5 दिन जो लॉकडाउन की जो समय है वो बढ़ा दिया गया है। 2.5 दिन जो वीकेंड लॉकडाउन कर्फ्यू है वो रहेगा, और जुम्मे के 2 बजे से जो है लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से। और इस तरह का फैसला इसलिए लिया गया कि हमने देखा कि श्रीनगर में भी काफी सारे केसेस बढ़ रहे हैं। कल भी 1300 से अधिक जो मामले हैं कोरोना के वो सामने आए, तो उसको देखते हुए इस तरह का जो फैसला है वो सरकार ने लिया है, ताकि जो बढ़ते केसेस हैं उस पर कहीं न कहीं प्रतिबंध लगाया जा सके। और सरकार ने पहले ही हर तरह की जो व्यवस्था है वो करके रखी है। हालांकि माहिरीन जो मानते हैं कि इसकी सीवियरिटी बहुत कम है, जो अभी वायलेंट है, जो कोरोना की जो रफ्तार अगर केसेस की तेज है, लेकिन सीवियरिटी कम है। ज्यादातर वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन की अभी उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती एक मरीज को, जितना हमने देखा था पिछले साल जब केसेस आ रहे थे, जो सीवियरिटी बहुत ज्यादा थी। तो उसको देखते हुए इसमें अभी सरकार जो है उस स्टेज पर ले जाने में अभी तैयार नहीं है। और उनका जो विश्लेषक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, माहिरीन हैं, उनका मानना है कि उतनी अभी आवश्यकता नहीं है कि जो ज्यादातर मरीज हैं उनको वेंटिलेटर, ऑक्सीजन या फिर अन्य जो भी चीजें हैं वो अभी उनको जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे में एहतियात ही जरूरी है। तो इस तरह की जो गाइडलाइंस हैं वो इसीलिए जारी किए गए हैं, ताकि लोगों को एहतियात की ओर जो है ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता दी जाए, और केसेस ज्यादा ना बढ़े बल्कि कम हो जाए, ताकि इस महामारी से लोगों को और सरकार जो प्रयास कर रही है उससे छुटकारा मिल सके। जी तो फारूक, इस तमाम इकदाम के लिए जाने के बावजूद जो बड़े फैसले लिए सरकार ने, वीकेंड लॉकडाउन भी नाफिज किया और अब लॉकडाउन को बढ़ाने की जरूरत पड़ी, यानी जाहिर सी बात है कुछ और सख्तियों की जरूरत है, तभी बढ़ते मामलात पर रोक लगेगी, वरना सिचुएशन कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल, सरकार ने ये भी कहा है कि फिलहाल जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके देखते हुए इस तरह के फैसले लिए गए हैं। और अगर केसेस मजीद बढ़ेंगे और जो मरीजों की तादाद है वो बढ़ेगी, तो सरकार के पास एक ही विकल्प रहता है कि वो पूरी तरीके से संपूर्ण लॉकडाउन की ओर जाएगा। इस तरह का भी जो सरकार है अभी मूड बना रही है। हालांकि केसेस के ऊपर जो रोजाना नजर रखी जा रही है, किस तरीके से जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो भी देख रही है, जो उपराज्यपाल की ओर से बनाई गई है, जिसमें सभी जो जम्मू कश्मीर पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और सेहत विभाग के आला अधिकारी मौजूद होते हैं। उसमें जायजा लिया जाता है हालात का, तो वो भी बरोबर नजर रखे हुए हैं। और जो ही ज्यादा केसेस बढ़ेंगे और मरीजों की तादाद जो है वो बढ़ेगी, तो लॉकडाउन जरूर होगा, संपूर्ण लॉकडाउन की ओर सरकार चाहेगी, लेकिन वहां तक अभी नौबत नहीं पहुंची है। फिलहाल
नजर रखी जा रही है केसेस को, और जो भी मरीज हैं, जो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट भी ठीक ठाक है, रिकवर बहुत ज्यादा हो रहे हैं मरीज साथ साथ, और उसको देखते हुए प्रशासन के लिए अभी उतनी ये चिंता की जो बात है वो नहीं है, वो कंट्रोल में है अभी स्थिति। जी बहुत शुक्रिया फारूक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर आपका बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में नए मामलात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता जुमेरात को जम्मू कश्मीर में 5,992 अफराद मुतासिर पाए गए। 2020 में आलमी वबा के फैलने के बाद ये पहला मौका है जब जम्मू कश्मीर में एक दिन में कोरोना के इतने केसेस सामने आए। वाज़ेह कि गुज़िश्ता बुध को भी 5,818 नए मामले सामने आए थे। इसी तरह वायरस से होने वाली अमवात में भी इजाफा हुआ। तकरीबन 7 माह बाद जम्मू कश्मीर में कोरोना से 7 लोगों की मौत वाक़ हुई। इनमें 5 अमवात जम्मू जबकि 2 कश्मीर में हुई। पिछले 24 घंटों में कश्मीर में 4,072 जबकि जम्मू खित्ते में 1920 लोग मुतासिर पाए गए। सिर्फ शोपियां ही ऐसा जिला है जहां 100 से कम मामले दर्ज किए गए। श्रीनगर में मुतासरीन की तादाद 1,000 से ऊपर रही। बारामूला और बड़गाम में 500 से ऊपर जबकि अनंतनाग, बांदीपुरा, गांदरबल और कुलगाम में 200, वहीं पुलवामा और कुपवाड़ा में 100 से ऊपर मामला दर्ज किए गए। जम्मू जिले में भी 24 घंटे के दौरान 1,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए जबकि उधमपुर में 200 और कठुआ में 105 मामले सामने आए। राजौरी, डोडा, सांबा और रियासी में 5 से ज्यादा जबकि पुंछ, किश्तवाड़ और रामबन में 50 से कम मामले सामने आए। और तीसरी लहर से जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा मुतासिर श्रीनगर और जम्मू जिला बना हुआ है। मुतासरीन की यौमी तादाद 1,000 से ऊपर है। पिछले 24 घंटों के दौरान श्रीनगर में सबसे ज्यादा 1,306 जबकि जम्मू में 1,217 मामले दर्ज किए गए। बारामूला और बड़गाम में भी नए मामलात में तेजी से इजाफा हो रहा है। तो जुमेरात को बारामूला जिले में 825 और ये गांदरबल में 270, अनंतनाग में 259 केस दर्ज किए गए। कुलगाम में 243, बांदीपुरा में 237, उधमपुर में 200, कुपवाड़ा में 137 केस दर्ज किए गए। तो पुलवामा में 125 थी इनकी तादाद और कठुआ में 105। और कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर में कोविड के एक्टिव केसेस में जबरदस्त तरीके से इजाफा हुआ है। आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 20 दिनों के अंदर कोविड मामलात में 2100% का इजाफा हुआ है। 1 जनवरी तक जम्मू कश्मीर में एक्टिव मामलात की तादाद सिर्फ 1,397 थी, लेकिन अब ये बढ़कर 31,044 तक पहुंच गई है। इन 20 दिनों में 29,647 एक्टिव केसेस का इजाफा हुआ है। सबसे ज्यादा 7,367 एक्टिव केस श्रीनगर में है जबकि जम्मू में 6,675 एक्टिव केस हैं। वहीं बारामूला में 4,619, बड़गाम में 2,753, अनंतनाग में 1,559 एक्टिव केस हैं। कुलगाम और बांदीपुरा में एक्टिव केसेस की तादाद 900, कुपवाड़ा में 800 और कुपवाड़ा के आसपास 600 से ऊपर है। कुलगाम की वो आज अभी मार्केट में घूम रहे थे, लोगों से ये बता रहे थे कि SOPs फॉलो करो। लोग भी एहतियात कर रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरे ख्याल से जो ट्रांसपोर्ट चल रहा है ये भी इससे भी एक दुश्वारी आ रही है कोरोना को बेकाबू करने में। तो लोग भी SOPs का पालन करें, अपने आप को बचाएं, क्योंकि इससे ज़्यादातर छोटे दर्जे के जो ताजिर होते हैं वो ज़्यादा फिर मुतासिर होते हैं। और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा नए मामले श्रीनगर जिले में दर्ज किए गए। आदादोशुमार के मुताबिक 24 घंटों में 1,306 मामले दर्ज किए गए जबकि 2 लोगों की मौत हुई। वायरस के बढ़ते मामलात के पेश नजर ही चीफ सेक्रेटरी की सदारत में हुई मीटिंग में स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने वीकेंड कर्फ्यू के दौरानिये में इजाफे का ऐलान किया। वीकेंड कर्फ्यू की टाइमिंग बढ़ाए जाने को लेकर मकामी लोग मुख्तलिफ रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इससे आम लोगों को परेशानी होगी जबकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि वायरस की रोकथाम के लिए सख्ती करना लाजमी। एक्सटेंड लॉकडाउन के खिलाफ नहीं है हम चाहते हैं कि अगर इन्होंने ऑर्डर निकाला तो कम से कम इनको कल ही वीकेंड लॉकडाउन पे लगाना था या उनको आज भी बंद रखना था, पूरे दिन ही बंद रखना था। ये हाफ डे मतलब ये कुछ गलत है, ये लोगों को शूट नहीं है। सारे लोग इस पे नाराज है, किसी को घर जाना है, किसी को चलना है, दुकानदार को दुकान बंद करके जाना है, अभी इसको रास्ते में पकड़ा जाएगा। 2 बजे तक टोटल इनका अल्टीमेटम दिया गया। तो मेरे ख्याल से ये कुछ ठीक नहीं था, इनको पूरे दिन पे ही लगाना था।
जम्मू कश्मीर यूटी में कोविड के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया है वीकेंड लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया जाए। आज से यानी जुम्मा के दिन 2 बजे से लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया, यानी अब जुम्मा से सोमवार के सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन मार्केट में नजर आई, दुकानें बंद करवाई, जो दूसरे बिजनेस सेक्टर हैं उनको बंद करवाया और साथ ही में बार बार अपील की कि लॉकडाउन के दौरान अगर कोई भी खिलाफ वर्जी करता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ली जाएगी। विद कैमरा पर्सन मीर उमर, शौकत बेग, जी मीडिया, श्रीनगर। और श्रीनगर के बाद यौमिया कोविड मामलात में सबसे ज्यादा तेजी शुमाली जिले बारामूला में देखी जा रही है। इनमें भी सबसे ज्यादा मामले गुलमर्ग सब डिवीजन में आ रहे हैं। गुलमर्ग और तनमर्ग में कुछ सरकारी मुलाजमीन भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इसे देखते हुए तनमर्ग जेके बैंक के ब्रांच को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। बैंक के 11 मुलाजमीन कोविड मुस्बत पाए गए हैं। इसके पेश नजर वीकेंड लॉकडाउन की पासदारी को लेकर इंतजामिया ने सख्त हिदायत जारी की है। मकामी इंतजामिया ने वायरस की रोकथाम के लिए आवाम से इंतजामिया के साथ पूरा ताउन करने की अपील की है। वाज़ेह के गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारामूला जिले में 800 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर मौसूल हुआ है कि 2 बजे के बाद लॉकडाउन है, इसलिए इसको अमलाने के लिए लोगों से गुजारिश की जाती है कि आजकल कोरोना वायरस आलमी वबाई बीमारी उरूज पर है, जिसकी रोकथाम के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। लोगों के लिए यही हिदायत है कि जैसे पहले और सेकंड वेव में आपने कोऑपरेट किया है हमारे साथ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखी, मास्क का एहतमाम किया और अननेसेसरी लोग बाहर नहीं आए। उसी तरीके से क्योंकि ये 3rd वेव है, अब ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है इसका बोलते हैं कि कंटेजियस है, ये ज़्यादा जल्दी फैलता है और जैसा हम देख रहे हैं केसेस रैपिडली केसेस आर राइजिंग इन आवर एरिया आल्सो। तो उनसे दरख्वास्त यही है कि वीकेंड लॉकडाउन का भी पालन करें और बाकी दिनों में भी गैर ज़रूरी मतलब घरों से बाहर ना निकलें और जो भी सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स ऑलरेडी सर्कुलेट हुए हैं उन पे अच्छे से अमल करें और हमारे साथ ताउन करें। कोविड की तीसरी लहर की रोकथाम के लिए आयुष महकमे की जानिब से गांधरबल में टेली कंसल्टेशन टीम की तश्कील की गई। इसके जरिए माहिरीन मरीजों को तिब्बी सलाह के साथ साथ कोविड से महफूज रहने के मुतालिक भी जानकारी देंगे। आयुष की जानिब से राब्ते के लिए मोबाइल नंबर्स भी जारी किए गए हैं। इन नंबर्स पर डायल कर मरीज और आम लोग तिब्बी सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर रियाज हुसैन से 99062187 पर, डॉक्टर मुनीर हुसैन शाह से 9906598983 पर, डॉक्टर आबिद कादरी से 9541650148 पर, डॉक्टर साबिया से 9419583575 और डॉक्टर खालिदा अख्तर से 9469149427 पर राब्ता कायम किया जा सकता है। जरूरतमंद इन नंबरात पर डालकर मुफ्त तिब्बी सलाह ले सकते हैं। पिछले 2 साल से जो बताया जा रहा है मास्क का इस्तेमाल, हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल, हाथों को बार बार धोना, जो कि बताया जा रहा है उसको फॉलो करने की बहुत जरूरत है इस वक्त, ताकि इस डिजीज को स्प्रेड होने से बचाया जा सके। खुद को भी और अपनी फैमिली को भी इस तरह से बचाया जा सकता है। आयुष डिपार्टमेंट गांधरबल की तरफ से लोगों से अपील की जाती है कि वो अननेसेसरीली हॉस्पिटल्स का रुख न करें, इन हेल्थ इंस्टीट्यूशंस का विदाउट एनी रीजन, सीरियस रीजन रुख न करें। तो इस वजह से जो है ओवरबर्डन होने का अंदेशा रहता है हॉस्पिटल्स में, और लोग अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और इसके जो SOPs हैं उस पर फॉलो करेंगे तो यकीनन हमें इस डिजीज को रोकने में हमारी मदद कर सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट जो है, हमारे इंस्टीट्यूशन पूरे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में है। अगर आपको उस इंस्टीट्यूशन के नजदीक आप रह रहे हैं, आप वहां से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन वहां से ले सकते हैं। और जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, अगर उनको मेडिसिन चाहिए या उनको कोई हेल्प चाहिए रिगार्डिंग अवेयरनेस या कुछ मेडिसिन के बारे में उनको कुछ चाहिए, तो वो इन नंबरात से राब्ता कायम करें या उनको हम घर में ही फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दे सकते हैं।